उबैदुल्लाह सिद्दीकी इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद परेड ग्राउंड के, जहां के आप ये मनाजिर देख रहे हैं और परेड का यहां पर बाकायदा आगाज हो गया है। इस तकरीब का बाकायदा आगाज हुआ चाहता है। बेशक जाए परचम न तेरा झुकने पाए, गाजी को मौत से क्या डर है, जान देना जिहादे अकबर। अलंबरदार दस्ता सलामी के चबूतरे के ऐन सामने अपनी मुकर्ररा जगह संभाल ली। मार्चिंग का इंतहाई खूबसूरत अंदाज, तंजीम, यकीन और इत्तेहाद की बेहतरीन मिसाल। अलंबरदार दस्ता सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने और तमाम हाज़रीन खड़े होकर इस अलंबरदार दस्ते के लिए मौजूद यहाँ, जिसमें हमारे गैर मुल्की मेहमान भी शामिल हैं। कौमी परचम के एजाज़ में तमाम हाज़रीन अपनी नशिस्तों से खड़े हैं। अलंबरदार दस्ते में पाकिस्तान नेवी की नुमाइंदगी लेफ्टिनेंट बिलाल आज़म और पाकिस्तान एयर फोर्स की नुमाइंदगी फ़्लाइट लेफ्टिनेंट नईम अहमद कर रहे हैं। जैसे ही अलंबरदार दस्ता अपनी जगह लेगा तो हम इंशाअल्लाह शफीक से ये जानेंगे कि जो तरतीब है परेड की वो क्या होगी, और वो तफसीलात से हम आपको आगाह करेंगे। परेड ग्राउंड के दिलकश मनाजर, और आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अलंबरदार दस्ता। इस अलंबरदार दस्ते में शामिल ये जवान यौम पाकिस्तान परेड के मुख्तलिफ दस्तों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और इनमें शामिल हैं कैप्टन जुहेब, कैप्टन राशिद, कैप्टन फजल, कैप्टन हारिस, कैप्टन ज़ईन, कैप्टन हैदर, कैप्टन सरमद, कैप्टन शाहजेब और कैप्टन फराज। रंग उजला शफाफ पानी, रंग है सब्ज इस कहानी, जो भी है नाम अपनी धरती का, हमने रखा है इस जवानी का। कतरा कतरा बचा के रखा, जर्रा जर्रा सजा के रखा, जिसकी लौ से जले नमूए वतन, वो दिया तक बुझा के रखा। एक और मंजर मार्चिंग का आपकी स्क्रीन पर ख़वातीन और साथ अलंबरदार दस्ता जिस बावकार अंदाज में अलम को लेकर आया जाता है इस परेड में, वो निशानी है और अलामत है इस बात की कि अलम को हमारी अस्करी तारीख में कैसी अहमियत हासिल है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान का ये हसीन परचम, जिसे हम कहते हैं ये परचमों में अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम। अलम बरदार ये दस्ता सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने, और उनके सामने मौजूद हैं परेड कमांडर ब्रिगेडियर आमिर एहसन नवाज़, परेड सेकंड इन कमांड ग्रुप कैप्टन नासिर जमाल खटिक, और परेड स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर सकलैन काज़मी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान नेवी से। खैल साहब, आप हमें इस परेड की तरतीब के हवाले से कुछ आगाह करें। अब से कुछ देर में मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, वज़ीर दिफा और वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान परेड वेन्यू में तशरीफ़ लाएंगे। ट्रम्प पीटर्स आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जनाब ममनून हुसैन की आमद का ऐलान करेंगे। मेहमान ख़ुसूसी को सदर सलाम पेश करेगी और कौमी तराना बजाया जाएगा, जिसके बाद परेड कमांडर मेहमान ख़ुसूसी को परेड के मुआयने की दरख्वास्त करेंगे। नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का दस्ता 10 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट परेड के मुआयने के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के हवाबाज
چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل سہیل امان نشان امتیاز ملٹری کی قیادت میں فلائی پاسٹ کا مظاہرہ پیش کریں گے، جس کے بعد تلاوت قرآن پاک سے تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ تقریب کے مہمان خصوصی پریڈ سے خطاب فرمائیں گے، جس کے بعد پریڈ مارچ پاس کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزرے گی۔ مارچ پاس کے بعد پاکستان آرمی ایوییشن اور پاکستان نیول ایوییشن کے ہوا باز فلائی پاسٹ، جبکہ پاکستان ایئر فورس کے شاہین فضائی مظاہرہ پیش کریں گے، جس کے بعد تینوں مسلح افواج کے کمانڈوز 10,000 فٹ کی بلندی سے فری فال کا مظاہرہ پیش کریں گے، اور آخر میں وطن سے محبت اور عقیدت کے اظہار کے لیے مختلف اسکولوں کے بچے راحت فتح علی خان کے ساتھ ISPR کے تیار شدہ ملی نغمے پیش کریں گے۔ اس وقت پریڈ سیکنڈ ان کمانڈ گروپ کیپٹن ناصر جمال خٹک، جن کا تعلق پاک فضائیہ سے ہے، لیفٹیننٹ کمانڈر سکلین کاظمی پاکستان نیوی، اور بریگیڈیئر پریڈ کمانڈر بریگیڈیئر عامر اسد نواز علمبردار دستے کے سامنے آپ کی اسکرین پر موجود۔ اب جب کہ ہم مہمانان گرامی کی آمد کے منتظر ہیں، ضروری ہوگا کہ کرنل صاحب یہاں پہ 23 مارچ کو منعقد ہونے والی اس خاص پریڈ کی تاریخ کے حوالے سے بھی کچھ پس منظر آپ بیان کریں۔ یوم پاکستان پریڈ اس عزم کا اعادہ ہے کہ قوم اور افواج پاکستان دفاع وطن کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ اس پریڈ کا آغاز 1956 میں ریس کورس گراؤنڈ راولپنڈی سے شروع ہوا، جو 33 سال یعنی 1999 تک جاری رہا۔ Ladies and gentlemen, the Vice Chief of Air Staff, Air Marshal Azad Lodi, Hilal Imtiaz Military has arrived at the parade venue. خواتین و حضرات، وائس چیف آف ایئر اسٹاف ایئر مارشل اسد لودھی ہلال امتیاز ملٹری پریڈ وینیو میں تشریف لا چکے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، 77 برس قبل آج ہی کے دن منٹو پارک لاہور میں ہونے والے تاریخی اور عہد ساز اجلاس میں جو قرارداد منظور کی گئی، اس نے 7 برس کی قلیل مدت میں دنیا کے نقشے پر ایک ایسی مملکت کو جنم دیا جس کی بنیاد نظریہ تھی، وہ نظریہ جس سے قوم نے اپنی سمت کا تعین کیا۔ خواب سے سوچ اور سوچ سے حقیقت کا سفر آسانی سے طے نہیں ہوا۔ آزادی کے 70 برس ہماری جہد مسلسل کے آئینہ دار ہیں، اور اس طوفان بلاخیز نے ہمیں وطن کی سالمیت، دفاع اور تحفظ کے حوالے سے کئی آزمائشوں سے گزارا، مگر قوم کے عزم و ہمت نے ثابت کر دیا کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں جو اپنی آزادی کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ شکر پریاں پریڈ گراؤنڈ میں حاضرین کی ایک کثیر تعداد، جس میں شامل نوجوان، بچے، خواتین، معمر افراد کے ساتھ ساتھ اعلیٰ سول و فوجی حکام اس وقت پریڈ کے مناظر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ 1990 سے 2005 تک یعنی 15 سال جناح ایونیو اسلام آباد مسلح افواج کی پریڈ کا مرکز رہا۔ 2007 اور 2008 میں جناح اسپورٹس کمپلیکس میں یوم پاکستان پریڈ کا انعقاد کیا جاتا رہا۔ 2 سال قبل 7 سال کے وقفے کے بعد یوم پاکستان پریڈ کا سلسلہ شکر پڑیاں پریڈ گراؤنڈ سے شروع ہوا، جہاں آج یہ پریڈ جاری ہے۔ پاکستان ایئر فورس کے شہینوں کا دستہ، Ladies and gentlemen, the Chief of Naval Staff, Admiral Muhammad Zakaullah, Nishan-e-Imtiaz Military, has arrived at the parade venue. خواتین و حضرات، چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل محمد ذکا اللہ نشان امتیاز ملٹری پریڈ وینیو میں تشریف لا چکے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم نے پاکستان کی آزادی کی جنگ تو جیت لی، مگر آزادی کو برقرار رکھنے اور اسے مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کی جنگ ابھی جاری ہے۔ دہشت گردی کے خلاف افواج پاکستان کے ساتھ ساتھ ریاست کے تمام ادارے اور پاکستانی عوام بھی برسر پیکار ہیں۔
ख़वातीन व हज़रात, आज की यौम पाकिस्तान परेड में जो दस्ते शामिल हैं उनको मुख्तलिफ़ कॉलम्स में तरतीब दिया गया है। इनमें सबसे पहले मार्चिंग कॉलम्स यानी प्यादा दस्ते, जिसमें पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयर फोर्स, मुजाहिद फोर्स, फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब, पाकिस्तान पुलिस, ट्राई सर्विसेज लेडी ऑफिसर्स, ट्राई सर्विसेज नर्सिंग सर्विसेज, पाकिस्तान बॉय स्काउट्स, पाकिस्तान गर्ल गाइड्स, ट्राई सर्विसेज बैंड और तुर्की का जानिसारी बैंड जिसे मेहतर बैंड कहते हैं के साथ साथ ट्राई सर्विसेज स्पेशल सर्विस ग्रुप SSG और पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना और सऊदी स्पेशल फोर्सेस के दस्ते शामिल हैं। माउंटेड कॉलम्स यानी सवार दस्तों में प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड्स और कैमल बैंड के दस्ते शामिल हैं। मैकेनाइज्ड कॉलम यानी मशीनी दस्तों में रसाला, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मी एयर डिफेंस, पाकिस्तान एयर फोर्स एयर डिफेंस, आर्मी इंजीनियर्स, आर्मी सिग्नल्स और SPD के दस्ते शामिल हैं। और इसके अलावा आज़ाद जम्मू और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के सकाफती फ्लोट्स भी आज की परेड का हिस्सा हैं। 18 पंजाब रेजिमेंट, द डेजर्ट हॉक्स बटालियन, Ladies and gentlemen, Chief of Army Staff General Qamar Javed Bajwa, Nishan-e-Imtiaz Military, has arrived at the parade venue. खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। ख़वातीन व हज़रात, 23 मार्च 1940 को हमने पाकिस्तान बनाने का अहद किया, हम कामयाब हुए। आइए आज मिलकर अहद करें कि हम पाकिस्तान को फसादियों से पाक करेंगे। ऑपरेशन रद्दुल फसाद महज एक मिलिट्री ऑपरेशन का नाम नहीं, बल्कि एक तसव्वुर, मुसम्मम इरादा और पाकिस्तानी कौम का अज़्म। सलाम उन माओं, बहनों, बीवियों और बेटियों पर जिन्होंने अपने प्यारे इस वतन के तहफ़्फ़ुज़ पर निछावर कर दिए। फ़ख्र है हमें उन गाज़ियों की बहादुरी पर जो दिफ़ाए वतन के लिए हर ख़तरे के सामने सीना सपर है, क्योंकि वतन की मट्टी हर रिश्ते से प्यारी है, इसमें शहीदों के खून की आबियारी है। जी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये फ्रंटियर कोर का दस्ता यौम पाकिस्तान एक खूबसूरत दिन है, एक जज्बे का सफ़र है, एक अहद की तजदीद है, रोशन सुबह की नवीद है। यौम पाकिस्तान परेड का इनेकाद इस बात की गमाज़ी है कि दहशत गर्दी के कदम उखड़ चुके, कौम मुत्तहिद और यकसू है और इंशाअल्लाह ईमान, इत्तेहाद और तंजीम से आगही का नूर उतरेगा, हर तरफ पाकिस्तान उभरेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। Ladies and gentlemen, Chairman Joint Chief of Staff Committee General Zubair Mahmood Hayat, Nishan-e-Imtiaz Military, has arrived at the parade venue. ख़वातीन व हज़रात, सुरखाब शमालों, महराब जनूबों, खेत खलियानों, रेत नखलिस्तानों, घने जंगलों की सरजमीन पाकिस्तान, जिससे मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, और ये मोहब्बत किसी एहतमाम की मोहताज नहीं बल्कि इस धरती पर धड़कने वाले हर दिल की मीरास है। आज हम यहाँ मौजूद हैं तो किसी जज्बे के सबब, और ये जज्बा इस काबिल है कि इसका जश्न मनाया जाए। और आज की परेड इस हवाले से तारीख़ी है ख़वातीन व हज़रात कि यौम पाकिस्तान परेड की तारीख़ में पहली बार पीपल्स लिबरेशन आर्मी, अवामी जमहूरिया चीन, सऊदी स्पेशल फोर्सेस की मुसल्लह अफवाज का दस्ता, तुर्की का मेहतर बैंड और लोमैड LY-80 का दस्ता इस परेड में शामिल हो रहा है। हाजरीन की एक कसीर तादाद यहाँ मौजूद है और आप देख सकते हैं परेड कमांडर ब्रिगेडियर आमिर एहसन नवाज हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। अलम बरदार दस्ता और उनके सामने मौजूद हैं परेड कमांडर।
सब एक दो रोज़ से सूरज की आंख मचोली जा रही थी, लेकिन आज एक रोशन सुबह 23 मार्च साल 2017 शक्करपरियां ग्राउंड इस्लामाबाद और गैर मुल्की मेहमान यहाँ मौजूद। हमारे लिए ये एजाज़ की बात है कि आज की इस परेड में आला सिविल व फ़ौजी हुकाम, गैर मुल्की मंदूबीन और ज़राए अबलाग के नुमाइंदों की एक कसीर तादाद मौजूद है और उनके साथ साथ पीपल्स लिबरेशन आर्मी, अवामी जमहूरियत चीन, सऊदी स्पेशल फोर्सेस और तुर्क मेहतर बैंड के दस्ते आज की इस परेड का हिस्सा हैं। पाक फ़िज़ाइया का दस्ता और इसके साथ आप देख सकते हैं हाज़रीन की एक कसीर तादाद, और उस कसीर तादाद में भी एक कसीर तादाद ख़वातीन और बच्चों की है जो इंतहाई ज़ौक़ व शौक़ और लगन के साथ इस जज्बा हुब्बुल वतनी को सेलिब्रेट करने आज शक्करपरियां परेड ग्राउंड में मौजूद हैं। आज की इस परेड को मुख्तलिफ दस्तों में तरतीब दिया गया है, जिसमें मार्चिंग कॉलम्स, माउंटेड कॉलम्स, मैकेनाइज कॉलम्स और उसके अलावा मुख्तलिफ सकाफ़ती फ्लोट्स आज की इस परेड का हिस्सा हैं। एक रोशन सुबह, उम्मीद की किरण, एक अहद की तजदीद। Ladies and gentlemen, Defense Minister Khwaja Mohammad Asif has arrived at the parade venue. ख़वातीन व हज़रात, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ परेड वेन्यू में तशरीफ़ ला चुके हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। ख़वातीन व हज़रात, अफ़वाज पाकिस्तान की ताकत का सरचश्मा अवाम का उन पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद है। पाक अफ़वाज वफाक की तमाम इकाइयों की नुमाइंदा, कौमी यकजहती की आइनादार, पाकिस्तानियत की अलामत और दिफ़ाए वतन की ज़मानत हैं। अफ़वाज पाकिस्तान ने दिफ़ाए वतन के बुनियादी फ़रीज़े के साथ साथ मुल्क की तामीर व तरक्की और फ़लाह व बहबूद में भी अहम किरदार अदा किया है। मेरी वफा का तकाजा है जान निसार करूं, मेरे वतन तेरी मट्टी से ऐसा प्यार करूं, मेरे लहू से जो तेरी बहार बाकी हो, मेरा नसीब कि मैं ऐसा बार बार करूं, जो खूने दिल से चमन को बहार सौंप गए, ऐ काश उनमें कभी खुद को मैं शुमार करूं। हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फरमाया था कि उठ के अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज़ है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। शक्करपरियां परेड ग्राउंड और लाइव कवरेज। ख़वातीन व हज़रात, मुख्तलिफ रेजिमेंट्स के झंडे और ये परेड ग्राउंड के इंतहाई Ladies and gentlemen, the Prime Minister of Pakistan, Mr. Mohammad Nawaz Sharif, has arrived at the parade venue. ख़वातीन व हज़रात, वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जनाब मोहम्मद नवाज़ शरीफ परेड वेन्यू में तशरीफ़ ला रहे हैं। कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस का चाको चौबंद दस्ता है, जिसका ताल्लुक़ 14 मिलिट्री पुलिस यूनिट से है, वज़ीर आज़म के हमरा है और मिलिट्री पुलिस के इस दस्ते की क़यादत मेजर फजल मन्नान कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने हाथ हिलाकर लीजिए, नहायत पुरवकार तरीके से ये दस्ता सलामी के चबूतरे के सामने रुक गया। वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जनाब मोहम्मद नवाज़ शरीफ, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ,
चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ सलामी के चबूतरे की जानिब तशरीफ़ ले जा रहे हैं और सलामी के चबूतरे पर मौजूद हैं वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुसाफा कर रहे हैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। खान साहब, अब हमें इंतज़ार है अपने आज के मेहमान खुसूसी का। सदर पाकिस्तान जनाब ममनून हुसैन की आमद मतवक्को है। वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और ये हाज़रीन की एक कसीर तादाद मौजूद है आज की इस परेड में और अब से कुछ देर में आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब ममनून हुसैन परेड वेन्यू में तशरीफ़ लाएंगे। ट्रम्प पीटर्स उनकी आमद का ऐलान करेंगे। हर लहज़ा है मोमिन की नई शान। आज की इस परेड की जो मुनफरद बात है वो अवामी जमहूरिया चीन के ट्राई सर्विसेज और सऊदी स्पेशल फोर्सेस के दस्ते की शमूलियत और इसके अलावा तुर्क मिलिट्री बैंड जिसे मेहतर बैंड के नाम के तौर पर जाना जाता है वो भी आज की इस परेड का खुसूसी हिस्सा है। ख़वातीन और हज़रात, टेम्परेचर की आवाज़ इशारा है सदर पाकिस्तान जनाब ममनून हुसैन की परेड वेन्यू में आमद का। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सदर पाकिस्तान जनाब ममनून हुसैन प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड की हिफाजत में सदारती बग्गी पर सवार सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहे हैं। कमांडेंट प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड कर्नल अब्दुल मन्नान सदारती बग्गी के बाएं जानिब, जबकि दाएं जानिब प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड के एजुटेंट मेजर फैज़ान तसद्दुक भुट्टा मौजूद। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड को ये एजाज़ हासिल है कि 7 जून 1948 को बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने दस्ते मुबारक से इस यूनिट को पाकिस्तान का परचम अता किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस्तकबाल करेंगे सदर ममलिकत की सलामी के चबूतरे के पे तशरीफ़ लाने के बाद। सदारती बग्गी के दाएं जानिब कमांडेंट प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स कर्नल अब्दुल मन्नान, जबकि दाएं जानिब प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के एजुटेंट मेजर फैज़ान तसद्दुक भुट्टा मौजूद हैं। जैसा कि फ़रा बता रही थी कि ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड को 7 जून 1948 को बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने दस्ते मुबारक से परचम अता किया और इस यूनिट को तमाम सरबराहान मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने का एजाज़ भी हासिल है, जो कि एक मुनफरिद एजाज़ है। 10 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का दस्ता, आर्मर्ड कोर की सीनियर तरीन रेजिमेंट, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड का दस्ता, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के शाह सवारों का ये खूबसूरत अंदाज और अब से कुछ देर में सदर ममलिकत की ये बग्गी ऐन सलामी के चबूतरे के सामने रुक जाएगी। आज की इस तकरीब में चीफ ऑफ अफ्रीकन नेशनल डिफेंस फोर्स जनरल सोली ज़चारिया और अवामी जमहूरिया चीन के मेजर जनरल ली जियानबो आज की इस तकरीब में ख़ुसूसी तौर पर शिरकत कर रहे हैं।
सदर ममलिकत की आमद पर, जैसे अभी कल साहब को बता रहे थे, गैर मुल्की मेहमान यहाँ मौजूद और वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब मोहम्मद नवाज़ शरीफ सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब ममनून हुसैन से मुसाफा कर रहे हैं, उनका इस्तकबाल कर रहे हैं और सदर ममलिकत सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहे हैं। यौम पाकिस्तान एक खूबसूरत दिन, एक रोशन सुबह। सदर पाकिस्तान सलामी के चबूतरे की जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद नवाज़ शरीफ हमरा हैं और सलामी के चबूतरे पे सदर पाकिस्तान का इस्तकबाल किया जाएगा। इस्तकबाल करने वालों में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ मौजूद हैं। और अब परेड सदर ममलिकत सलामी के चबूतरे पर तशरीफ़ ले आए हैं। परेड मेहमान खुसूसी को सदर सलाम पेश करेगी और कौमी तराना बजाएगी। फ़िज़ाइया का दस्ता, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान का कौमी तराना। और अब परेड कमांडर ब्रिगेडियर आमिर एहसन नवाज सदर पाकिस्तान जनाब ममनून हुसैन से परेड के मुआयने की दरख्वास्त करेंगे। ब्रिगेडियर आमिर एहसन नवाज, जिनका ताल्लुक 3 बलोच रेजिमेंट से है, President Mamnoon Hussain, who is the chief guest of today's parade, will now review the parade. After Brigadier Amir Ehsan Nawaz, ladies and gentlemen, 77 years ago, on the 23rd of March, the dream of Pakistan was conceptualized by our founding fathers in Lahore. For the first time, the fate of the Muslims of the subcontinent was decided, and the vision of the great thinker and poet, Allama Dr. Muhammad Iqbal, was fulfilled. 7 years later, Pakistan became an independent nation, and 23rd March came to be known as Pakistan Day. पाक फ़ज़ाइया का दस्ता और सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब ममनून हुसैन परेड के मुआयने के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। और नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का दस्ता, जिसका ताल्लुक़ 10 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट से है, लेफ्टिनेंट कर्नल राजा इरफान अहमद इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। स्नो लेपर्ड्स भी कहा जाता है इन्हें।
ان کے ساتھ پاکستان بحریہ کا دستہ. پاک سرزمین کے ان سرفروشوں کا دھرتی سے وعدہ ہے. معزز خواتین و حضرات، صدر پاکستان جناب ممنون حسین جی پہ سوار ہیں، ان کے عقب میں صدر کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر عبدالمعید، جن کے دائیں جانب پریڈ کمانڈر بریگیڈیئر عامر احسن نواز موجود ہیں. سلامی کے چبوترے پر موجود ہیں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور آپ دیکھ سکتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، صدر پاکستان جیپ پہ سوار صدر کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر عبدالمعید اور پریڈ کمانڈر بریگیڈیئر عامر احسن نواز کے ساتھ. آج کی اس پریڈ کو مختلف کالمز میں ترتیب دیا گیا ہے، جن میں سب سے پہلے مارچنگ کالم، ماؤنٹڈ کالمز، میکنائز کالم، اور دیکھ سکتے ہیں آپ اس وقت 10 ناردرن لائٹ انفینٹری ریجمنٹ کے دستے کو. This day, every year is commemorated with same zeal, same resolve, and same oath to keep the flag sky high, to do everything for a prosperous Pakistan, to live and let live peacefully, yet no compromise on any national interest in any capacity. صدر پاکستان پریڈ کا معائنہ کریں گے. سب سے پہلے دا کوئین آف دا بیٹل انفینٹری ریجمنٹ کے دستے، 18 پنجاب ریجمنٹ کا دستہ، ڈیزرٹ ہاکس بٹالین کے نام کے طور پر جانی جاتی ہے. خیال اللہ بٹالین، 21 فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کا دستہ، 10 ناردرن لائٹ انفینٹری ریجمنٹ کا دستہ، پاکستان کی واحد چار جہتی قوت پاک بحریہ کا دستہ، پاکستان ایئر فورس کی شاہین، (760) مجاہد بٹالین کا دستہ، ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. علم بردار دستے کا معائنہ کر رہے ہیں صدر پاکستان. پاکستان رینجرز پنجاب، جن کا تعلق پاکستان رینجرز پنجاب، اسلام آباد پولیس، لیڈی آفیسرز کا دستہ، ٹرائی سروسز نرسنگ سروسز کا دستہ، وائس اسکاؤٹس کے دستے کا معائنہ کر رہے ہیں صدر پاکستان، جو اس وقت چیف اسکاؤٹ پاکستان بھی ہے. گرل گائیڈز کا دستہ، ٹرائی سروسز اسپیشل گروپ کا دستہ یعنی SSG. وزیر اعظم پاکستان جناب محمد نواز شریف، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ. دائم آباد تیری حسین انجمن، اے وطن اے وطن، تیرے کھیتوں کا سونا سلامت رہے، تیرے شہروں کا سکھ تا قیامت رہے، تا قیامت رہے یہ بہار چمن، اے وطن اے وطن، تیری آباد گلیاں مہکتی رہیں، تیری راہیں فضائیں چمکتی رہیں، مسکراتے رہیں تیرے کوہ و دمن، اے وطن اے وطن، تیرے بیٹے تیری آبرو کے لیے یوں جلائیں گے اپنے لہو کے دیے، پھوٹ نکلے گی تاریکیوں سے کرن، دائم آباد تیری حسین انجمن. معزز خواتین و حضرات، پریڈ کے معائنے کے بعد پریڈ گراؤنڈ کو قائد اعظم محمد علی جناح کے خوبصورت پورٹریٹس اور تصاویر سے بھی سجایا گیا ہے. یونٹی، فیتھ، ڈسپلن کے رہنما اصول، واہ، اور بہار کی منظر کشی کرتے ہوئے خوبصورت پھول.
جو کہ اس پریڈ وینیو کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا پریڈ رہے کے ہیں. معائنے کے بعد صدر پاکستان واپس تشریف لا رہے ہیں. خواتین و حضرات، آپ سے کچھ دیر میں پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی کے ہوا باز چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل سہیل امان نشان امتیاز ملٹری کی قیادت میں فلائی پاسٹ کا مظاہرہ پیش کریں گے. صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان واپس سلامی کے چبوترے پر تشریف لے جا رہے ہیں. تمام معزز مہمان سلامی کے چبوترے پہ موجود ہیں، جن میں صدر پاکستان جناب ممنون حسین، وزیر اعظم پاکستان جناب محمد نواز شریف، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات کے علاوہ تمام معزز مہمان. Ladies and gentlemen, you will now witness flypast by Pakistan Air Force and Pakistan Naval Aviation Aircraft led by Chief of the Air Staff, Pakistan Air Force, Air Chief Marshal Suhail Aman, Nishan-e-Imtiyaz Military. This tradition to lead inspires each soul in Pakistan Air Force. خواتین و حضرات، پاک فضائیہ جہاں 1965 اور 71 کی جنگوں میں نمایاں خدمات سر انجام دے چکی ہے، وہیں دہشت گردی سے نمٹنے میں بھی پاک فوج کے شانہ بشانہ سرگرم عمل ہے. ضرب عضب کی کامیابی دونوں افواج کے مضبوط رابطوں کی زندہ مثال ہے. Ladies and gentlemen, shortly the Chief of the Air Staff would be arriving at the venue. خواتین و حضرات، نگاہیں مرکوز رکھیے پریڈ وینیو کے دائیں جانب کہ پاک فضائیہ کے سربراہ کا طیارہ کسی بھی وقت نمودار ہوا چاہتا ہے. اور وہ خواتین و حضرات پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے ایئر چیف مارشل سہیل امان اپنے F-16 طیارے کو اڑاتے ہوئے پریڈ وینیو کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور یہ فضا میں بلند ہوتے ہوئے روایتی انداز میں صدر مملکت کو سلامی. Ladies and gentlemen, now approaching towards the right side is the formation of F-16 aircraft led by Air Vice Marshal Jawad Saeed, Air Officer Commanding Central Air Command. ان طیاروں کا تعلق مصف ایئر بیس سے ہے اور دیگر ہوابازوں میں شامل ہیں گروپ کیپٹن سید عمر شاہ، اسکواڈرن لیڈر عفان اسلم، اسکواڈرن لیڈر ثاقب اطہر دل. Ladies and gentlemen, now approaching from the right is the formation of JF-17 aircraft of number 16 Squadron. JF-17 تھنڈر طیاروں کی فارمیشن ونگ کمانڈر مصطفیٰ اورکزئی کی قیادت میں پرواز کر رہی ہے. ان کے ہمراہ اسکواڈرن لیڈر طارق وہاب، اسکواڈرن لیڈر نادر شاہ اور اسکواڈرن لیڈر علی خان پرواز کر رہے ہیں. Next formation now running towards the venue is of F-7PG aircraft of number 23 Squadron. ونگ کمانڈر پیرزادہ ارمغان قیادت کر رہے ہیں F-7PG کی فارمیشن کی. ان کے ہمراہ اسکواڈرن لیڈر محمد اعظم، فلائٹ لیفٹیننٹ عمر احمد اور فلائٹ لیفٹیننٹ طلحہ سرور پرواز کر رہے ہیں. Ladies and gentlemen, now approaching towards the right is the formation of F-7P aircraft of number 18 Squadron. F-7 طیاروں کی قیادت ونگ کمانڈر یاسر سلیم کر رہے ہیں اور ان کے ہمراہ دیگر ہوابازوں میں شامل ہیں فلائٹ لیفٹیننٹ عاطف احسان، اسکواڈرن لیڈر جمال عبد الناصر اور ونگ کمانڈر یاسر علی. آج کا فلائی پاسٹ اس لحاظ سے تاریخی اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں شامل معراج طیارے
अपनी फ़कीदुल मिसाल खिदमत के 50 साल मुकम्मल कर रहे हैं। इसी मुनासिबत से पाक फ़ज़ाइया के तमाम मेराज स्क्वाड्रन्स की नुमाइंदगी करते हुए 7 मेराज तैयारे फ्लाई पास्ट में शरीक हैं। Now the first formation of 4 Mirage aircraft is approaching the venue. इस फॉर्मेशन की क़यादत विंग कमांडर फारूक हैदर तारड़ कर रहे हैं, जबकि फ़्लाइट लेफ्टिनेंट अमानुल्लाह अब्बासी, स्कॉलर वक़ार अब्बास और स्कॉलर मोहसिन उनके हमरा उड़ रहे हैं। Ladies and gentlemen, shortly the second formation of 3 Mirage aircraft would approach the venue and they would celebrate their golden jubilee in a unique style by carrying out a linear bomb burst. और अब 3 मिराज तैयारों की फॉर्मेशन विंग कमांडर आबिर मिसबाह की क़यादत में परेड वेन्यू की जानिब बढ़ रही है। इस फॉर्मेशन के दीगर मेंबरान में फ़्लाइट लेफ्टिनेंट ज़ईम खालिद और फ़्लाइट लेफ्टिनेंट अब्दुल्ला शामिल हैं, जो अपने मुनफरिद अंदाज में आपके सामने गोल्डन जुबली मनाएंगे। और ये ख़वातीनो हज़रात एक मुनफरिद और दिलकश अंदाज में मुंतशिर होते हुए मिराज तैयार। Ladies and gentlemen, now approaching towards the venue is the formation of 3 AWACS aircraft of Pakistan Air Force. The formation comprises Karakoram Eagle 3 and SAB 2000 aircraft. पाक फ़ज़ाइया के एवैक्स तैयारे परेड वेन्यू की जानिब में परवाज़ है। आगे परवाज़ करने वाला तैयारा कराकोरम ईगल 3 है, जिसका ताल्लुक पाक फ़ज़ाइया के नंबर 4 स्क्वाड्रन से है। इस तैयारे को ग्रुप कैप्टन जुल्फ़िकार अली शाहीन की क़यादत में विंग कमांडर फैसल नवाज़ और स्क्वाड लीडर मोहसिन उड़ा रहे हैं, जबकि स्क्वाड लीडर फराज टेक्निकल डायरेक्टर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। दाएं और बाएं जानिब परवाज़ करने वाले सैब 2000 तैयारे हैं, जिनका ताल्लुक नंबर 3 स्क्वाड्रन से है। इन तैयारों को ग्रुप कैप्टन एतजाज़ हुसैन, विंग कमांडर बिलाल इनाम, विंग कमांडर एज़द शहजाद और विंग कमांडर खुर्रम बशीर उड़ा रहे हैं। Ladies and gentlemen, now approaching the venue is the combat support element of Pakistan Air Force comprising the IL-78 and C-130 aircrafts. अवैक्स तैयारों के बाद पाक फ़िज़ाइया के IL-78 और C-130 तैयारे सलामी की चबूतरे की जानिब बढ़ रहे हैं। फॉर्मेशन की क़यादत IL-78 तैयारे के कप्तान विंग कमांडर शिराज कैसर असगर कर रहे हैं। बाएं जानिब उड़ने वाले C-130 तैयारे का ताल्लुक नंबर 6 स्क्वाड्रन से है, जबकि दाएं जानिब नंबर 21 स्क्वाड्रन का C-130 तैयारा परवाज़ कर रहा है। आपको ये बताते चले कि बाएं जानिब उड़ने वाला तैयारा वही है जिसके हवाबाजों ने जुलाई 2016 में बरतानिया में होने वाले इंटरनेशनल एयर कंपटीशन में पहली पोजीशन हासिल करके पाकिस्तान के परचम को सरबलंद किया। Ladies and gentlemen, now on horizon you can see a formation of P-3C Orion aircraft from number 28 Squadron of Pakistan Naval Aviation. पाक बहरिया के 2 P-3C ओरियन तैयारे फॉर्मेशन में परवाज़ करते हुए सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहे हैं। इन तैयारों का ताल्लुक पाक बहरिया के नंबर 28 स्क्वाड्रन से है, जो दुश्मन की आबदोज़ों और समंदरी जहाज़ों को ढूंढकर ठिकाने लगाने के लिए जाना जाता है। ये फॉर्मेशन कैप्टन शहजाद हामिद की क़यादत में परवाज़ कर रही है। इन शाहीनों का नारा है फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। ख़वातीन व हज़रात, तिलावत कुरान मजीद की सादत हासिल करेंगे पाकिस्तान नेवी के क़ारी मोहम्मद इमरान दाऊद। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब ममनून हुसैन यौम पाकिस्तान परेड से खिताब फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वज़राए इकराम, अरकान पार्लियामेंट, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान,
Chief of South African National Defence Force General Saleh Zakaria, सफ़राए कराम और दोस्त ममालिक की नुमाइंदगी करने वाले फ़ौजी अफसरान, परेड कमांडर, शुरकाए परेड और मेरे अजीज़ पाकिस्तानी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको यौम पाकिस्तान मुबारक हो। आज का दिन एक अज़्म की कहानी बयान करता है। वो अज़्म जो यकीन में बदला तो उसकी ताकत ने बर्र सग़ीर के मुसलमानों को कायद आज़म की दूरअंदेश क़यादत में एक ऐसी क़ुव्वत अता कर दी जिसकी जमहूरी जद्दोजहद के नतीजे में दुनिया की तारीख़ व जोग्राफिया दोनों तब्दील हो गए और बेसिंध कौम को एक वाज़ेह नज़रियाती शनाख्त मिल गई बिसात आलम पर जिसका नक्श दायमी है। आज के दिन हम क़याम पाकिस्तान और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए सर धड़ की बाजी लगा देने वाले इन शहीदों और गाज़ियों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं और अज़्म करते हैं कि उनके नक्श कदम पर चलते हुए वतन अज़ीज़ की तरक्की, खुशहाली और सालिमियत के लिए कभी किसी क़ुरबानी से दरेग नहीं किया जाएगा। परेड ग्राउंड में अज़्म व हिम्मत की रोशनी से चमकते हुए मेरे जरी जवानों के चेहरे और इनके हथियारों की चमक हमारे इस अज़्म को ज़ाहिर करती है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से आज पाकिस्तान का दिफ़ा मज़बूत और नाक़ाबिल तस्ख़ीर है। हमारी रिवायती व एटमी ताकत का मकसद आलमी और इलाक़ाई अमन को यकीनी बनाना है। इसलिए हम पूरी दुनिया, ख़ास तौर पर अपने हमसायों के साथ अमन और दोस्ती चाहते हैं, लेकिन भारत का गैर ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल और उसकी तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री की मसलसल खिलाफ वर्जी के वाक़यात ने ख़ित्ते के अमन को दाव पर लगा दिया है। ख़वातीन व हज़रात, हम भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और चाहते हैं कि तक़सीम बर्र सग़ीर के नामुकम्मिल एजेंडे यानी मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के मुताबिक हल किया जाए। इस मकसद के लिए पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों की अखलाक़ी, सियासी और सिफारती हिमायत हमेशा जारी रखेगा। हम ये भी चाहते हैं कि आलमी बरादरी भी इस सिलसिले में अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे ताकि इलाक़ाई सलामती और पायदार अमन का ख्वाब शर्मंदे ताबीर हो सके। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान गुज़िश्ता चंद बरसों से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार है। इस जंग में हमारी अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कमाल बहादुरी के साथ काम किया। हमारे इन शहीदों और गाज़ियों की क़ुरबानियों ही का नतीजा है कि आज पाकिस्तान पहले की निस्बत ज़्यादा महफूज है। मैं वाज़ेह करता हूँ कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म के बाद रद्दुल फ़साद के तहत कार्रवाइयाँ बचे कुचे दहशतगर्दों के ख़ात्मे तक जारी रहेंगी और अल्लाह ताला के हुक्म से इस फितने का सर हमेशा के लिए कुचल दिया जाएगा। इस सिलसिले में यह अम्र बाइस इत्मीनान है कि पाकिस्तानी कौम ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जिस अज़्म के साथ अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों का साथ दिया है, इससे इंतहा पसंदाना बयानिया की बुनियाद उखड़ चुकी है। मेरे अजीज़ अहले वतन, मुझे खुशी है कि हमारी मईशत मुस्तहकम हो रही है और पाकिस्तान ख़ित्ते में एक मजबूत इक़्तिसादी ताकत की हैसियत से उभर रहा है। तरक्की के सफ़र में हमें अपने पुरखलूस दोस्तों और बिरादर ममालिक का भरपूर ताउन हासिल है, जिनमें चीन का मुखलिसाना किरदार ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। इक़्तिसादी राहदारी के अज़ीमुश्शान मंसूबे में दोनों मुल्कों की शराकत ने पूरे ख़ित्ते की तरक्की और खुशहाली का दरवाज़ा खोल दिया है। मुझे खुशी है कि आज की परेड में अवामी जमहूरिया चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का दस्ता भी शरीक है, जो एक तारीख़ी वाक़या है। इससे कबल चीनी फ़ौज ने बैरून मुल्क कभी किसी परेड में शिरकत नहीं की।
यहाँ सऊदी अरब के फ़ौजी दस्ते के अलावा जनूबी अफ्रीका की नुमाइंदगी भी मौजूद है, जबकि तुर्क मिलिट्री बैंड अपनी सुरीली धुनें बखेर कर इस दिन को यादगार बना देगा, जिस पर हम अपने उन तमाम दोस्तों के शुक्रगुजार हैं और ऐलान करते हैं कि अमन, तरक्की और खुशहाली के अजीम तर मकासद के लिए हमारा ताउन हमेशा हासिल रहेगा। ख़वातीन व हज़रात और मेरे बहादुर जवानों, परेड के शानदार इनेकाद पर मैं उसके कमांडर, शुरका, मकामी इंतज़ामिया और CDA को शाबाश देता हूँ। हमें अपने अफसरों और जवानों की मुस्तैदी, आला अस्करी मयार, बेहतरीन नज़्म व ज़ब्त और जदीद हरबी साजो सामान पर फ़ख्र है। मेरे बहादुर जवानों, इसी जोश और जज्बे के साथ मुल्क व कौम की हिफाजत करते रहिए ताकि एक मजबूत, ताकतवर और जमहूरी पाकिस्तान का सब हिलाली परचम ताबाबद सरबुलंद रहे। आमीन। मेरी बेहतरीन दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। पाकिस्तान पाइंदाबाद।